हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। और ये भी है कि ये जो थ्योरम हम लोग कराने जा रहे हैं वो लॉन्ग टाइप का एक थ्योरम है। इसमें कुछ स्टेप हम लोग को क्लियर करना होगा। कई स्टेप समझो ये कि ये 2, 3, 4, 5 स्टेप से बढ़ के हैं। उस सभी स्टेप को हम लोग क्लियर करते करते इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, उसके बाद फिर हम आप लोग को वो स्टेप को एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। तो देख लेते हैं पहले इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। हम लोग राइट करेंगे कि स्टेटमेंट इसका क्या कहता है कि लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इज इन ए रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क डी इक्वल जेड सच दैट मॉडुलो जेड इज लेस देन 1। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो एफ है वो एनालिटिक फंक्शन मान रहे हैं जो किस में कंटेन कर रहे हैं, रीजन जो क्या है क्लोजर है, क्लोज रीजन के लिए द डिस्क, और डिस्क का जो सेट है वो क्या है कि डी इक्वल जेड सच दैट मॉडुलो जेड इज लेस देन 1। उसका सेट क्या है, ये है। एंड सेटिस्फाइंग f0 इक्वल 0 एंड f डैश 0 इक्वल 1। अब इसे क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा फंक्शन किसको कि f0 को 0 पर इक्वल होगा और जो इसका डिफरेंशिएट होगा वो किस पर होगा, 1 पर होगा। देन देयर इज अ डिस्क S सबसेट D, और इसका जो डिस्क है वो किस में सबसेट होगा, S सबसेट D में, इन विच f इज 1 1। तो हमें ये दिखाना होगा कि जो f है वो क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। एंड एफ एस कंटेन अ डिस्क ऑफ रेडियस 1/72। और जो फंक्शन हम लोग एफ एस लेंगे वो ओपन डिस्क में कंटेन डिस्क ऑफ रेडियस, और उसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/72 के इक्वल होगा। सो हमें ये देखना होगा कि जो स्टेटमेंट में मेन चीज़ बोले हैं कि ये रेडियस कितना आना चाहिए, 1/72। ये इतना आ जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट के जो लास्ट हम लोग प्रूव करेंगे तो ये रेडियस को हम लोग को किसके इक्वल लाना है, 1/72 के इक्वल लाना है। और दूसरा चीज़ ये में देखना रहता है कि ये बोले हैं ना कि जो f है फंक्शन f उसको क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो दो चीज़ हम लोग को बेसिक इसमें देखना रहेगा कि इसको 1 1 कर देंगे और रेडियस को 1/72 कर देंगे। सो अब देखेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ बताने से पहले आप लोगों को मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग यदि करेंगे तो हम लोग का जो प्रूफ है वो धीरे धीरे हम लोग करना चाह रहे हैं वहीं तक पहुँच जाएंगे। तो देख लेते हैं इसका स्टेप। पहला स्टेप ये रहेगा, जो के आर है उसको हम लोग मान लेंगे कि मैक्सिमा एफ मॉड रहेगा एफ डैश जेड सच दैट मॉड जेड इक्वल आर। सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा इतना, और उसके बाद दूसरा फंक्शन हम लोग लेंगे h के लिए, तो एच आर इतना इक्वल होगा 1 - r के आर का वैल्यू हम लोग यहाँ तक पुट कर देंगे। एंड थर्ड स्टेप ये रहेगा, जो के आर 0 रहेगा वो 1/1 - r0 के इक्वल होता है। इसको हम इन्वर्स के फॉर्म में इस प्रकार से राइट कर देंगे। एंड फोर्थ स्टेप ये रहेगा कि जो रो रहेगा रो नॉट लेस देन आर इक्वल होगा 1/2 1 - r नॉट के। मतलब ये है कि यदि हम लोग स्टेप क्लियर करते जाएंगे तो हम लोग का जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, मॉड जेड है वो लेस देन हो जाएगा किसके, 1/2 1 + r0 के। और ये लिख सकते हैं कि मॉड जेड किसके इक्वल होता है, r का, तो इसके जगह हम लोग क्या कर देंगे, r राइट कर देंगे, और ये 1/2 1 + r नॉट। अब इसके बाद हम लोग का 6 स्टेप ये रहेगा कि जो एफ डैश फंक्शन हम लोग एफ जेड का जो फंक्शन ले रहे हैं उसका डिफरेंशिएट का मॉड ले लेंगे, और वो
क्या हो जाता है, लेस देन और इक्वल हो जाता है फिर 1/रो के, और रो का जो पॉइंट रहेगा वो हम लोग को स्टेप 4th में दिया हुआ है, फिर इसको इसमें पुट कर देंगे। जब ये इतना हो जाएगा फिर उसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे श्वार्ज़ लेमा को। उसके बाद स्टेप हम लोग का 7th रहेगा, इसका अंतर निकालना, एफ जेड माइनस एफ डैश जेड का अंतर मार्ट के फॉर्म में, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। एंड 8th स्टेप हम लोग का ये रहेगा, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे 0 और 1/3 रो के लिए, और फिर लास्ट स्टेप में हम लोग को प्रूफ करना रहता है कि बीटा एफ जेड 1/72, जहाँ ये क्या है, एक रेडियस होता है। सो चलिए अब स्टेप टू स्टेप हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये जो थ्योरम है वो लॉन्ग टाइप का थ्योरम है। यदि आप ये चाहते हैं कि हमें इसका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब चलते हैं इसका प्रूफ की ओर कि लेट के आर इक्वल मैक्सिमा मॉडुलो एफ डैश जेड सच दैट मॉडुलो जेड इक्वल आर। हम लोग फर्स्ट स्टेप अब क्लियर करते जा रहे हैं ना कि ये के आर को इसके इक्वल ले लेते हैं, एंड दूसरा फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, एच के ले लेंगे, तो एच आर इक्वल 1 - आर एन के आर, ये दूसरा हो जाता है। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट करेंगे और इससे सेकेंड राइट करेंगे। अब इसके लिए हम लोग एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज ए मैपिंग एच सच दैट 0 1 टेंस टू आर इज ए कंटिन्यूअस मैपिंग, और ये जो मैपिंग ले रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूअस मैपिंग है। अब हम राइट कर सकते हैं कि जो आर है, मीन्स जो फंक्शन में ले रहे थे आर, उसको हम लोग 0 के फॉर्म में लेंगे, और दूसरा क्या है 1 है, क्योंकि इंटरवल हम लोग क्या ले रहे हैं 0 और 1। तो एक पहले के लिए क्या रखेंगे 0 और सेकेंड के लिए रखेंगे हम लोग 1, तो ये हो जाएगा 0 एंड 1 के लिए आर के मान रखने हैं, तो के आर इक्वल मैक्सिमा हो जाएगा मॉडुलो एफ डैश 0 एंड मैक्सिमा इसका क्या हो जाएगा फिर 1, और मैक्सिमा 1 का क्या हो जाएगा फिर 1। अगेन अब हम लोग ये 0 के लिए रखे हैं, अब सेकेंड हम यदि 1 के लिए रखेंगे तो h1 इक्वल 0, मतलब h1 का जब फंक्शन लेंगे तो किसके इक्वल होगा 0 के। एंड यदि हम k के लिए भी रखते हैं तो k1 r का वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा k1 इक्वल 0, मीन्स 1 और 1 पर ये क्या हो जाता है 0 0। सो अगेन अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा, जो आर नॉट है वो इक्वल हो जाता है सुप्रीमा आर सच दैट एच आर इक्वल 1 का। अब दूसरा हम लोग स्टेप क्लियर करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, जो आर नॉट है उसको इसके इक्वल रख देंगे, जहाँ आर का जो वैल्यू है वो छोटा होगा और इक्वल होगा आर नॉट से, एच आर 0 का इक्वल हो जाएगा 1। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि जब आर नॉट का जो वैल्यू है वो लेस देन आर इक्वल होता है 1 का, और एच आर नॉट का जो वैल्यू होगा 1 का 0 का, तो हम लोग अब राइट कर देंगे कि मैक्सिमा एच आर इक्वल क्या हो जाता है 1 हो जाएगा, जहां आर का जो रेंज है वो लेते आ रहे हैं कितना, इंटरवल्स 0 1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 1। और क्या करेंगे, फॉर ऑल आर इज लेस देन आर नॉट, और वो फॉर ऑल मीन्स आर के प्रत्येक के लिए भी होगा कि आर का जो वैल्यू होगा छोटा होगा आर नॉट से, और जो एच आर फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। सो अब हम लोग इसे सीधा ये राइट कर सकते हैं कि एच आर फंक्शन होगा क्या होगा, छोटा होगा 1 से। अब यदि हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आर का मान क्या हो जाता है बड़ा हो जाएगा आर नॉट से, तो हम फिर से लेट कर देंगे कि लेट जेड नॉट बी अ चूज दैट जेड नॉट मॉड रहेगा इसके, मीन्स ये बोल सकते हैं कि जो r इक्वल हम लोग z लेते हैं या z इक्वल r लेते हैं तो ये नॉट के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं इसके इक्वल में, तो इसको हम लोग ये मान के चल रहे हैं। तो हम लोग राइट कर देंगे कि फंक्शन एफ डैश z0 का मॉडुलस रखेंगे किसके इक्वल हो जाता है, ये के आर नॉट के, देन एच आर नॉट इक्वल 1 - आर नॉट के आर नॉट।
अब हम लोग इसकी वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, इसके वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये फिर राइट कर देंगे 1 माइनस आर नॉट और के आर नॉट। अब हम लोग इसका वैल्यू अभी निकालना है हम लोग को सेकेंड स्टेप क्लियर करने के लिए, तो हम लोग ये राइट कर देंगे कि के आर नॉट इक्वल 1/1 माइनस आर नॉट। अब इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, तो सीधा हम लोग इसे राइट कर देंगे कि 1 माइनस आर नॉट का इन्वर्स जो इक्वल हो जाएगा डेज Z0 के। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 राइट कर देंगे। अब फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप की ओर चल रहे हैं। तो इफ़ Z माइनस Z0 का मॉड लेस देन आर इक्वल 1/2 1 माइनस आर नॉट इक्वल ये हो जाएगा रो नॉट। जो रो नॉट है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, किससे, रेडियस हम लोग राइट कर रहे हैं मॉड Z माइनस Z0 के। सो अब इस दोनों के लिए हम लोग मॉड रखेंगे, तो ये हो जाएगा रो नॉट इज अ ग्रेटर रहेगा मॉड Z माइनस Z0। मीन्स ये दोनों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड ले रहे हैं, तो ये मॉड Z हो गया, ये इतना हो गया। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये रो 0 या रो नॉट प्लस मॉडुलो Z नॉट इज ग्रेटर हो जाएगा किससे, मॉड H से। अब ए मॉड Z से इम्प्लाइज दैट ये रो को हम लोग इसके पहले भी राइट किए हैं कि ये इतना होता है 1/2 1 माइनस आर नॉट इक्वल रो। तो हम लोग अब बस इसके जगह में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इतना, और Z नॉट का क्या होता है 2 आर नॉट, तो ये इतना हो गया। अब क्या कर देंगे इसका इधर ये दोनों का, तो 1/2 1 माइनस आर नॉट प्लस 2 इधर अंदर में चला जाएगा, तो ये प्लस 2 आर नॉट, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो शेष बचता है आर नॉट। तो 1/2 1 प्लस आर नॉट मीन्स जो मॉड Z है वो लेस देन हो जाएगा 1/2 1 प्लस आर नॉट की। सो अब हम इसे राइट कर देंगे कि R इज अ लेस देन 1/2 1 प्लस आर नॉट। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पे प्रूफ कर देंगे कि जो R का जो वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगा 1/2 1 प्लस आर नॉट के। देन आल्सो वी राइट, अब हम लोग राइट करेंगे कि जो फंक्शन एफ जेड है उसका डिफरेंशिएट क्या होता है मॉड के फॉर्म में, कि मॉड एफ डेस जेड लेस देन आर इक्वल के आर। अब के आर के वैल्यू हम लोग राइट किए हैं इक्वेशन 2 से कि लेस देन के 1/2 1 प्लस आर नॉट। सो अब क्या करेंगे कि एफ डेस जेड का मान हम लोग राइट कर देंगे कि 1 माइनस 1/2 1 प्लस आर नॉट का इन्वर्स ये इतना होता है, ये h ब्रैकेट रहेगा 1/2 1 प्लस आर नॉट के फॉर्म में, ये लेस देन आर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1 प्लस आर नॉट का इन्वर्स। ये आगे स्टेप ये करेंगे कि ये 1 को क्या कर देंगे, रिप्लेस करके छोड़ देंगे, और इसका क्या हो जाएगा फिर 1/2 1 माइनस आर नॉट का इन्वर्स ये हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या होता है रो के फॉर्म में इतना होता है, तो कुछ नहीं करेंगे बस इसके जगह में रख देंगे। और इससे हम लोग राइट भी कर सकते हैं 1/रो के फॉर्म में क्योंकि इन्वर्स फॉर्म में है। सो हम लोग का फोर्थ स्टेप भी क्लियर हो जाता है कि मॉडुलो एफ जेड जो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा 1/रो के। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 के बाद 4। थस वी गेट, अब क्या करेंगे इसका अंतर निकालेंगे। स्टेप नंबर कौन सा आ गया हम लोग का फिफ्थ में ये बोले हैं कि जो फंक्शन हम लोग राइट किए हैं कि एफ डेस जेड और एफ डेस जेड नॉट के, तो दोनों का हम लोग अंतर निकाल देंगे मॉड के फॉर्म में। तो इससे हम लोग राइट कर देंगे कि एफ डेस जेड का मॉड प्लस मॉड
एफ डैश जेड 0, इसका वैल्यू क्या होता है 1/रो होता है, और इसका भी हम लोग राइट किए हैं कि 1/1 माइनस आर नॉट। अब 1 माइनस आर नॉट है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 रो 0, क्योंकि ये होता है इसका वैल्यू, तो ये 2 को हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 रो नॉट इक्वल 1 माइनस आर नॉट। तो ये क्या राइट कर देंगे हम लोग इसके जगह में 2 रो नॉट। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका इसके साथ, तो 2 हो जाएगा और ये 3, तो 3 रो अपॉन 2 रो का स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 रो। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका 5th। अगेन वी कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा z के लिए कि z इक्वल z माइनस z0 अपॉन रो 0, या इसी को नॉट भी बोलते हैं। एंड इसके लिए फंक्शन लेंगे हम लोग, तो एफ जेड इक्वल एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड 0 अपॉन रहेगा, इसका मान क्या निकाले हैं अभी 3/2 रो 0 या रो नॉट, क्योंकि जो मॉड जेड है वो इक्वल होता है जेड माइनस जेड नॉट के लेस देन होता है, तो इसको हम लोग राइट कर देंगे रो नॉट अपॉन रो नॉट। तो ये दोनों क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसका भी मान रो होता है और इसका भी मान रो होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1। क्योंकि बट जो जेड माइनस जेड नॉट है वो किसके इक्वल होता है, छोटा होगा ये किससे, रो नॉट से, तो हम लोग इसको इस प्रकार से राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, जो ये है ये वाला फंक्शन, उसके लिए दोनों साइड मॉड ले लेंगे, तो ये इतना हो जाएगा जो लेस देन आर इक्वल हो जाएगा किसके 1 के। मॉड जेड लेस देन 1 रखते हैं, और जो इसका मॉड रहेगा एफ जेड का फंक्शन का वो भी क्या रहेगा छोटा रहेगा किससे 1 से। तो यदि हम इसके उल्टा लेते हैं कि जो जेड है वो क्या हो जाता है 0 होता है, फंक्शन जेड का मान क्या हो जाता है 0, तो इसीलिए फंक्शन हम लोग का क्या हो जाएगा f0 का जो मान होगा क्या हो जाएगा 0। जब इतना हो जाता है तो हम इसमें एक लेमा यूज़ करेंगे बाय स्वार्ज लेमा। तो स्वार्ज लेमा से हम लोग राइट कर देंगे कि मॉड एफ जेड लेस देन मॉड जेड, मीन्स जो फंक्शन है उसको इसके क्या कर देंगे लेस में लिखेंगे, देन फॉर जेड इन डी, और जो जेड है वो बिलोंग करना चाहिए किसमें डी में, इक्वल जेड सच दैट मॉड जेड लेस देन 1। अब हम लोग क्या कहे हैं अभी इसके पहले कि एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड नॉट अपॉन 3/2 रो, ये अभी राइट किए हैं ना कुछ देर पहले, वो इसके हम लोग क्या कर देंगे लेस देन रख देंगे जेड माइनस जेड नॉट अपॉन रो नॉट के। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड नॉट इज अ लेस देन हो जाएगा 3/2 रो का मॉड जेड रिन जेड नॉट और ये रो नॉट, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा 2 रो का मॉड एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड नॉट लेस देन हो जाएगा 3/2 रो, और मॉड रह जाएगा इधर जेड माइनस जेड नॉट अपॉन रो नॉट। अब इसका इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मान लेस देन हो जाएगा 3/2 रो स्क्वायर का, क्योंकि दोनों क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये रो स्क्वायर हो जाएगा, और जेड माइनस जेड नॉट का मॉड तो रहता ही है, तो जेड बिलोंग करेगा एक पॉइंट किसके ऊपर जेड नॉट 1/3 रो नॉट के पर। तब हम लोग को अब फिर लेट करना पड़ेगा, इतना हो जाता है तो समझो अब हम लोग का 7 स्टेप क्लियर होने जा रहे हैं। हम लोग फिर से लेट करेंगे कि एस इक्वल बीटा जेड नॉट 1/3 रो नॉट। अब हम लोग एब्जर्व करके चलना पड़ेगा, जो एस है वो इसके इक्वल होता है। तब इफ़ जेड बिलोंग्स टू एस, तो जेड को यदि एस में बिलोंग करता है तो जो ये रेडियस है कि जेड माइनस जेड नॉट वो लेस देन होगा 1/3 रो के। देन बाय इक्वेशन 6 से, अब इक्वेशन 6 से ये वाले इक्वेशन से हम लोग क्या कर देंगे कि
जो ये वाला मान है एफ डेस जेड माइनस एफ डेस जेड नॉट वो किसके इक्वल हो लेस देन हो जाएगा ये वाला 1/2 रो नॉट के। फिर ये इक्वल हो जाएगा इस फंक्शन के इक्वल। सो बाय इक्वेशन ये क्या हो जाएगा 7, तो क्लियर हो जाएगा ये इसके इक्वल हो जाता है फंक्शन एफ डेस जेड नॉट के। सो हेंस अब हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन रहेगा एफ वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है किसमें एस में। तो हम लोग एक पड़ाव पार कर चुके हैं क्योंकि हम लोग एफ को क्या दिखा दिए हैं 1 दिखा दिए हैं। अब रही बात दूसरी स्टेप, मतलब कहा जाए कि दूसरा हमें प्रूव करना है कि जो 1/72 है उसको हम लोग को रेडियस डिफाइन करना है, रेडियस दिखाना है। तो नाउ इफ रिमेन टू सॉ दैट कंटेन्स अ डिस्क ऑफ रेडियस 1/72, तो हम लोग इसके लिए डिफाइन कर देंगे कि जी बीटा 0/1/3 रो माइनस ग्रीक नोटेशन है ये सी। सो फंक्शन के रूप में हम लोग जी को लिखेंगे कि जी जेड इक्वल एफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट। सिंस जेड को हम लोग क्या कर देंगे, जेड को हम लोग राइट कर देंगे 0 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0, तो जी 0 इक्वल 0 फंक्शन राइट हो जाएगा फिर एफ जेड प्लस जेड 0 माइनस एफ जेड 0 इक्वल 0। अब हम जी जेड है उसका डिफ्रेंशिएट निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी डेस जेड इक्वल एफ डेस जेड प्लस जेड नॉट। इसका मॉड ले लेंगे दोनों पर, तो ये हो जाएगा इतना, और जी मॉड ये इक्वल हो जाता है 1/2 रो नॉट के। ये हम लोग का 8 स्टेप में फिर हो जाता है। एंड आल्सो इफ अब हम लोग यदि ये मान रहे हैं कि जो जेड बिलोंग कर रहे हैं पॉइंट किसमें 0/3 रो में, तो हम लोग फिर मान लेंगे कि जो m है वो इसके इक्वल हो जाता है, मीन्स m इक्वल जेड नॉट सच दैट जेड प्लस जेड नॉट इन एस सबसेट ऑफ बीटा जेड नॉट एंड रो नॉट के। हम लोग ये मान लेंगे जो s है वो सबसेट हो जाएगा इसका। थस अब फंक्शन जी जेड को फिर हम लोग इतना मान सकते हैं, तो इसे हम लोग फंक्शन जी जेड को राइट कर देंगे कि एफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट। इसका दोनों साइड क्या लेंगे मॉड, तो ये इतना हो जाएगा। अब इसको हम लोग किसके थ्रू मान लेते हैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा के, तो ये हम ओमेगा के फॉर्म में इस प्रकार इंटीग्रल ले लेंगे कि मॉड इंटीग्रल ओवर आर एफ डेस ओमेगा डॉट एफ ओमेगा एंड इसका मॉड ये हो जाएगा, मॉड को अंदर ले जाएंगे तो मॉड एफ डेस ओमेगा इन मॉड डी ओमेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा इतना। अब इसका वैल्यू क्या होता है कि एफ डेस ओमेगा का वैल्यू होता है 1/रो नॉट, और ये इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा डी ओमेगा। ये कॉमन हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू में आता है, तो 1/रो नॉट कॉमन हो जाएगा, और ये इंटीग्रल ओवर आर डी ओमेगा का मॉडल रहता है। सो अब क्या करेंगे कि इंटीग्रल हम लोग इतना ले रहे हैं तो इंटीग्रल इसका हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, और आर का वैल्यू हम लोग क्या लिखते आ रहे हैं आर मॉड। स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो आर होता है उसकी इसके इक्वल लेते हैं मॉड जेड का, या मॉड जेड इक्वल लेते हैं आर का, तो ये राइट कर दिए हम लोग आर का क्या जेड, तो 1/रो नॉट जेड लेस देन होगा किसमें 1/3 रो अपान रो से रो कैंसिल हो जाएगा, फिर लेस देन हो जाएगा किसके 1/3 के। मीन्स ये हो जाएगा कि जो जी जेड है मॉड वो लेस देन हो जाएगा 1/3 के। सो हेंस ये है कि जो मॉड जेड जी जेड है वो लेस देन हो जाता है किसके 1/3 के, और फॉर ऑल जेड बिलोंग कर रहा है इस फंक्शन में तो ये इतना हो जाएगा। अब ये हम लोग राइट करेंगे कि जो जी है वो पॉइंट किसमें बी 0/1/3 रो नॉट पर क्या होता है 0 होता है, तो क्या करेंगे जहाँ जो सिग्मा लेते आ रहे हैं कि अब सिग्मा को हम लोग इसके इक्वल लेके हम लोग डिफाइन कर देंगे रेडियस, तो 1/3
रो नॉट का स्क्वायर 1/2 रो नॉट का स्क्वायर, ये दोनों, और इसके अपॉन में रहेगा 6 प्लस 6.1/3, 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 3 का 9 एंड इसका 4, ये दोनों फिर क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना 9 चौका 36, अपान में क्या है 2, तो ये 2, 36 दूनी कितना होता है 72, नीचे आ जाएगा तो ये 1/72। तो हम लोगों को क्या करना था, रेडियस निकालना था, तो ये रेडियस हम लोग का कितना आ जाता है 1/72। फिर हम लोग सिंपली अब लास्ट स्टेज की ओर चल रहे हैं। यदि हम इसको रेडियस ले रहे हैं तो फंक्शन हम लोग ले रहे हैं कि बीटा एफ जेड नॉट 1/72 इक्वल हो जाता है ओमेगा सच दैट ओमेगा माइनस फंक्शन एफ जेड नॉट लेस देन 1/72। फिर ब्रैकेट रहेगा एफ जेड प्लस जेड नॉट प्लस मॉड एफ जेड प्लस जेड नॉट माइनस एफ जेड नॉट। इसको हम लोग इसके मान रहे हैं कि इतना होता है, तो ये क्या कर देंगे, इसका जी जेड प्लस एफ जेड नॉट सच दैट मॉड जी जेड का मॉड रहता है लेस देन होता है 1/72 का। ये हम लोग रेडियस डिफाइन कर रहे हैं, तो इतना स्टेप हम लोग को क्लियर करना ही होगा। सो जी जेड सच दैट मॉड जी जेड लेस देन होगा 1/72 के। फंक्शन को अब हम लोग अलग कर देंगे एफ जेड नॉट के फॉर्म में, तो ये इतना हो जाएगा। फिर आगे राइट करेंगे फंक्शन के लिए अब रेडियस कि बीटा एफ जेड नॉट 1/72 ओमेगा सच दैट ओमेगा लेस देन 1/72 प्लस फंक्शन एफ नॉट, इसका हो जाएगा बी 0 सिग्मा एंड फंक्शन एफ जेड सबसेट हो जाएगा, इसके लेते आ रहे हैं, और जो फंक्शन रहेगा जेड उसको हम लोग क्या कर देंगे f0 रख देंगे। फिर ये हो जाएगा जी जेड नॉट जी जेड सच दैट मॉड जेड लेस देन 1/3 रो नॉट फंक्शन एफ जेड 0। तो ये होगा जी जेड सच दैट मॉड जेड प्लस जेड नॉट माइनस जेड नॉट, मतलब इसको क्या किए हैं प्लस और माइनस किए हैं जेड नॉट को, तो इतना हो जाएगा, और ये लेस देन हो जाएगा 1/3 रो नॉट के, और फंक्शन लेते आ रहे हैं क्या कि एफ जेड नॉट। एंड फिर क्या कर देंगे, इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे और इसको इस फॉर्म में, क्योंकि हम लोग को इसका मान पता होता है इसलिए हम लोग ये सब किए हैं। लेस देन हो जाएगा 1/3 रो नॉट के, और ये फंक्शन फिर से वही। अब इसको हम लोग फंक्शन के रूप में लिखेंगे f के रूप में, तो ये हो गया एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट सच दैट मॉड जेड इन जेड नॉट लेस देन हो जाएगा 1/3 रो नॉट का फंक्शन एफ जेड, देन एफ जेड सच दैट मॉड जेड इन जेड नॉट लेस देन हो जाएगा 1/3 रो नॉट का। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये इक्वल हो जाएगा एफ बीटा जेड नॉट 1/3 रो नॉट का, किसके इक्वल हो जाएगा फंक्शन एफ जी का। तो हैंस हमें जो प्रूव करना था कि जो ये किसके फंक्शन में आ जाता है जी और एस के फॉर्म में, तो हम लोग राइट कर देंगे कि जो एफ जी है वो किसके इक्वल हो जाता है एफ एस के। तो ये हैंस बी एफ जेड नॉट 1/72 सबसेट हो जाएगा एफ एस का। आर इसी को भी हम लोग राइट कर देंगे कि एफ एस इज अ ग्रेटर रहेगा बीटा फंक्शन एफ जेड नॉट डॉट 1/72। सो प्रूफ हो जाता है।